गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने केपी मॉडल के बारे में मतलब क्रोनिंग पेनिंग मॉडल के बारे में जाना था। इसका कुछ आधा पार्ट रह गया था जिसको आज कंप्लीट करते हैं। अपन ने ये इक्वेशन प्राप्त किए थे जैसा आप देख रहे हैं, बीटा स्क्वायर ए बी अपॉन 2 अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। अल्फा बीटा क्या है वो आप सभी को मालूम है। बीटा अपन है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट v0 माइनस ई अंडर रूट। स्पेशल कंडीशन में जो कि अपन ने डिराक डेल्टा फंक्शन जब अप्लाई करते हैं जिसमें b टेंस टू 0 एवं v0 टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो v0 भी फाइनाइट होता है। v0 जो अपन इन्फिनिटी मानते हैं इसका मतलब v0 का मान पार्टिकल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा हो तो बीटा का मान जो अपने को प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अंडर रूट 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v0। या बीटा स्क्वायर को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 2m v0 एच क्रॉस स्क्वायर। जैसा आप देख रहे हैं बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब जो पैरामीटर p अपन यहाँ आप जो देख रहे हो इसको अपन मान रहे हैं कि समीकरण ए जो मन दे रखा है ऊपर का जो समीकरण है यहाँ पे बीटा स्क्वायर का मान 2m v0 एच क्रॉस स्क्वायर रखें मल्टीपल ए बी अपॉन 2 अल्फा। तो इसमें से अपन एम v0 ए बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को माना पैरामीटर p is equal to this is the important parameter। ये जो पैरामीटर आप देखोगे स्कैटरिंग पोटेंशियल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यहाँ पे v0 मल्टीपल ऑफ b है। b अपने पास जो ब्रेड्थ है अपने पास v0 पोटेंशियल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, पोटेंशियल स्ट्रेंथ। अब इस समीकरण को अपन ऐसा लिख सकते हैं पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। मैंने नाम दिया इसको समीकरण नंबर ए। एज इट इज ओनली बीटा स्क्वायर ए बी अपॉन अल्फा, उसकी जगह अपन ने डिनोट कर दिया यहाँ पे पी, पैरामीटर पी। इस इक्वेशन को एक प्लॉट के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं जिससे अपन क्या फिजिकल मीनिंग क्या प्राप्त करें। अभी तक जो अपन ने क्रोनिंग पेनिंग मॉडल पढ़ा है पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन करके लाए हैं और लास्ट में अपने को जो रिजल्टेंट मिला वो मिला समीकरण ए। अब इस समीकरण ए से अपन क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो समीकरण अपना ए है लास्ट में ये मिला, इससे अपन इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो अपन प्राप्त करते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया अपन, कैसे क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया। इसका रिजल्ट जानने के लिए प्लॉट ड्राइव किया। राइट हैंड साइड में कोस के ए है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो दिस वैल्यू। ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं उसमें p जो अपन मान के चल रहे हैं पैरामीटर, इसका मान कितना हो कि v0 जो वेरी होता है इसका मतलब p भी वेरी होगा। तो इसका स्टैंडर्ड मान अपने को लेके चलना पड़ेगा। वो मान यहाँ पे जो अपन लेंगे p का मान माना कि अपने पास है 3/2। ये p का मान जो 3/2 माना ये अपने पास इसकी डायमेंशन एक रेडियन की आ रही है, कोण की आ रही है। क्योंकि राइट हैंड साइड में अपन देखेंगे कोस के यहाँ पे कला है, कोण है। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा है, कोस अल्फा है, साइन अल्फा है। तो p अपॉन अल्फा है, इसकी डायमेंशन भी एक रेडिएशन की होनी चाहिए, इसलिए p इज इक्वल टू अपन ने माना 3/2। अब v0 मल्टीप्लाई b जो अपन कह रहे हैं पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट करता है v0 b। तो p को मैंने पहले ही बताया
कि पी जो होता है इस कारण से इसको स्कैटरिंग पावर स्ट्रेंथ भी अपन कहते हैं। जब स्कैटरिंग होता है तो इसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है कि V0 B का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब इस इक्वेशन ए का जो प्लॉट है वो अपने पास इम्पोर्टेंट है। इसका प्लॉट आप देखिएगा, आपको अच्छी तरह से प्लॉट ड्राइव करना सीखना है। सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो क्रोनिंग पेनिंग मॉडल का है वो मैं कहूँ कि ये प्लॉट ही है। इस प्लॉट में वाई एक्सिस पे अपन इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिखा पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस के ए, जो समीकरण ए की लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज अपने पास कोस अल्फा ए आ रही है उसमें एक्स एक्सिस पे अपन अल्फा ए को डिनोट करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं दिस वैल्यू। तो कोस इक्वेशन ए अपन देखें कि इक्वेशन ए में यहाँ पर जो इक्वेशन ए आ रही है इसका जो मान अपने पास है कोस अल्फा ए अपन कहें कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ मैंने जो कोस के ए लिखा यहाँ भी अपने पास क्या आएगा कोस अल्फा ए। के की जगह यहाँ पर अपने पास आएगा अल्फा ए। वाई एक्सिस पे ये माना, एक्स एक्सिस पे ओनली अपन कलर ले रहे हैं अल्फा ए। अल्फा ए ग्राफ प्लॉट किया। अब आपको मालूम है कि कोस के का मान प्लस माइनस 1 के मध्य हो सकता है, इसलिए अपने दो लाइन खींची वाई एक्सिस पे +1 और -1। +1 से संबंधित है और ये अपने पास -1 से संबंधित है, ये +1 से संबंधित है। इसका मतलब जो भी मान इसके अंदर आएगा +1 से लेकर -1 के बीच में वो ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वो ही डिजायर्ड हल होंगे। वो अपने पास इंपॉर्टेंस देखना है। ये वाली जो टर्म पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए है इसको वाई एक्सिस पे मानते हैं। गलती से यहाँ पे के आप देख रहे हैं, के नहीं होकर के अल्फा है। प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद अपने पास ये ग्राफ मिला। अब इसमें अपन देखें कि अल्फा ए का मान अगर अपने पास 0 है, इसका मतलब साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए, इसका मान अप्रोक्सीमेट 1 होगा लिमिट के फॉर्म में। पी का मान क्या 3/2, कोस अल्फा ए का मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो यहाँ पे जो मान अपने पास आएगा 0 के ऊपर वो 1 से ज़्यादा होगा, जो कि पी के ऊपर आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अल्फा ए का मान बढ़ता जाता है तब पी अपॉन अल्फा ए, जैसे जैसे अल्फा ए का मान बढ़ता है पी अपॉन अल्फा ए का मान कम होता जाता है, नीचे आता है। -1 तक आएगा अपने पास मिनिमम, फिर इंक्रीज होगा, फिर +1 के ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन चूँकि अल्फा ए का मान अधिक है तो ये जो पीक है, ये जो वाली पीक है वो इससे कम आएगी, पहले वाले से कम आएगी एंड सो ऑन। और आगे भी इस प्रकार से पीक का मान कम होता जाएगा क्योंकि अल्फा ए का मान बढ़ता जाता है। डिजायर्ड जो अपने पास ग्राफ है इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अब अपना जो सॉल्यूशन है वो +1 से लेकर -1 के बीच के जो मान आते हैं वो ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो अपने हल होते हैं। तो यहाँ पे +1 से अपन ये देखें दिस वैल्यू, ये जो मैंने लाइनिंग से दर्शाए हैं ये अपने पास क्या है, इसके हल है। जो दर्शाए हैं ये अपने पास क्या हल है। और इनको अपन क्या बोलते हैं, बैंड, अलाउड बैंड। अलाउड बैंड इस कारण से बोलते हैं कि अपने हल इस क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं। इसको ये रीजन जो अपन कर रहे हैं दिस रीजन, इसी में अपने हल प्राप्त होते हैं क्योंकि लिमिट +1 से -1 के बीच रहती है। इन जो हल का जो रीजन है इसी को अपन बैंड कहते हैं, अलाउड बैंड, जैसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट भी किया है अलाउड बैंड। और बीच का जो क्षेत्र बच गया जिसमें मान -1 से बाहर है या +1 से बाहर है वो अपने पास फॉरबिडन बैंड में आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट
केपी मॉडल में, क्रॉनिक पेनिंग मॉडल में, जो ग्राफ से अपने को अलाउड बैंड तथा नॉट अलाउड बैंड यानी कि फॉरबिडन बैंड प्राप्त होते हैं। अब इसका थोड़ा कंक्लूजन निकालें। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि अल्फ़ा ए का मान जब अपन कहें कि 0 के लगभग है, तब पी का मान अपने को एक स्टैंडर्ड मानना है। पी माना कि आर्बिट्रेरी यहाँ पे 3/2 लिया, तब इस पी इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए ही इसमें अलाउड बैंड एंड फॉरबिडन बैंड बनते हैं। सेकंड केस अपन देखें, यदि पी का मान अपन 0 लें, पी मान लीजिए 0 है, तब समीकरण ए से अपने को क्या प्राप्त होगा? समीकरण ए से अपन देखें लेफ्ट हैंड साइड में, एक देखिएगा समीकरण ए, दिस इज समीकरण नंबर ए। पी साइन अल्फा ए कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस के। ये टर्म अगर अपने पास 0 है, दिस इज 0, तो अपने को प्राप्त हुआ कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के। ये तो अपने को प्राप्त हुआ यहाँ पे दिस वैल्यू कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? अब इसको ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ अपने आप देख रहे हैं, ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका मान 1 से बाहर नहीं जा रहा, +1 से बाहर नहीं जा रहा, -1 से बाहर नहीं जा रहा, +1 से -1 के बीच में आता है। जैसे जैसे अल्फा ए का मान बढ़ता है वैसे वैसे के का मान बढ़ेगा इस इक्वेशन से। तो अपने को इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि इसमें सभी हल पॉसिबल है, ऑल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। जब सभी हल पॉसिबल है तो यहाँ पे बैंड जैसा कोई नहीं बनता। तो यहाँ कैसा बनता है? अपने पास एक कंटिन्यूस रूप से ग्राफ बनता है, कंटिन्यूस बैंड बनता है, कंटिन्यूस, यानी कोई बैंड नहीं बनेगा, कंटिन्यूस मान रहेगा। इसका मतलब वहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, देयर इज नो पोटेंशियल। जब पोटेंशियल नहीं होगा तो इसका मतलब पार्टिकल फ्री पार्टिकल होगा। तो इस व्यू से समझ सकते हैं। दूसरा अपन देखें, कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इससे निकला अपने पास अल्फा इज इक्वल टू के ए, या अपने को मिला अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अल्फा और के का मान रखकर सोल्व करने पर अपने को मिलेगा ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये अपने पास डिजायर्ड रिलेशन किसके लिए आता है? फ्री पार्टिकल के लिए। इससे अपने पास कंक्लूजन निकला, जब पी का मान 0 है, जिसको अपन स्कैटरिंग पोटेंशियल स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसका मान अगर 0 है तो पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है। थर्ड, यदि पी का मान इन्फिनिटी हो, बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा? इस केस में देखिएगा, जब पी का मान बहुत ज़्यादा हो तो वाई एक्सिस पे अपन देखेंगे कि वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आने से अपने को जो ग्राफ जो मिलता है, प्लॉट जो मिलता है, वो शार्प मिलता है। वो शार्प मिलने के कारण से अपने को जो बैंड पहले मिलते थे वो बैंड नहीं मिल करके लाइनिंग मिलेगी। दिस लाइनिंग जैसे मैंने ग्राफ में शो किया, क्योंकि पी का मान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अपन कहें पी का मान बहुत ज़्यादा होने के कारण से ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा, बिल्कुल शार्प, दिस शार्प, दिस शार्प, दिस शार्प। पी का मान अपने पास बहुत ज़्यादा हो तब, यानी कि लाइनिंग ग्राफ मिलेगा। लाइनिंग ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब बैंड नहीं बनेंगे, वहाँ पे लाइनिंग जैसा होगा। क्योंकि इस केसेस में जब इसका इन्फिनिटी मान होता है तो पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए का मान बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के कारण से वहाँ पर बैंड नहीं बन करके लाइनिंग प्राप्त होगी। जो लाइनिंग प्राप्त होती है, इसका मतलब अपने पास ये कहें कि उसमें पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर में होता है, बाउंड स्टेट में रहता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन बाउंड स्टेट, कन्फाइंड रहेंगे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि P जब अपने पास इन्फिनिटी है तो समीकरण ए में लेफ्ट हैंड साइड में जो कंक्लूजन निकलेगा कि साइन अल्फा ए मस्ट बी इक्वल टू 0,
इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, इसे जो अपन निकालते हैं इसका स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अल्फा का मान रखा, मान रखकर सोल्व किया तो अपने को ये प्राप्त हुआ। ये जो मान प्राप्त हुआ है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये आप देखोगे क्वांटम मैकेनिक्स में अपन एक पार्टिकल को कंसीडर कर दें जो कि एक पोटेंशियल वेल में बाउंड है, ये आप देख रहे हो। तो इससे अपने को एनर्जी मिलती है, ई का मान अपने को ये मिलता है। सिमिलर वे से यहाँ भी एनर्जी का मान ये मिला। दिस इज द सेम पिक्चर। इसका मतलब पार्टिकल एक निश्चित क्षेत्र में बाउंड हो जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। लास्ट में यदि अल्फा ए का मान बढ़ता है तो क्या होगा, अल्फा ए का मान इंक्रीज होता है तो पी अपॉन अल्फा ए, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म में पी अपॉन अल्फा ए का मान है वो डिक्रीजेज होगा, वो डिक्रीजेज होगा। इसका मतलब अपने को जो ग्रेडियंट मिलती है उसका मान कम होता जाएगा, यानी कि बिल्कुल उसमें स्लोप रहेगा, स्लोप का मान ज़्यादा, स्लोप का मान कम होता जाएगा, यानी कि उसका फैलाव ज़्यादा होगा। इसका मतलब अलाउड बैंड जो अपने पास बनते जाते हैं उसकी ब्रेड्थ का मान बढ़ता जाएगा। तो अल्फा ए का मान बढ़ने से अलाउड बैंड की ब्रेड्थ का मान बढ़ता जाता है। थैंक यू।